मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। दोस्तों, भारत विविधताओं से भरा पूरा देश है। डाइवर्सिटी इस देश की मिट्टी में सना हुआ है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यहाँ नाना प्रकार की संस्कृतियाँ, खान पान, रहन सहन, बोली भाषा, गीत, नृत्य, संगीत और पर्व त्योहारों के होने से राष्ट्र को मजबूती प्रदान करता है, जो अनेकता में एकता का संदेश है। दोस्तों, बारिश का मौसम है। वर्षा की टपकती बूंदों से धरती हरी भरी वादियों में बदल चुकी है और त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। आप जानते हैं, त्योहार हमारे जीवन में उत्साह के रंग भरते हैं। और अगर आदिवासी लोक पर्व या लोक उत्सव की बात करें तो वह और भी हमारी खुशियों में चार चांद लगाता है, हमारी खुशियों में इजाफा करता है, क्योंकि आदिवासी समुदाय सदियों से प्रकृति पूजक रहे हैं। वह प्रकृति की आराधना करते हैं। उनके सारे क्रियाकलाप और पर्व त्योहार प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो आइए आज हम आदिवासी संस्कृति और झारखंड के महान कर्मा पर्व से आपको रूबरू कराते हैं। कर्मा पर्व की बात करें तो यह सघन कृषि कार्य के 5 हिंदी महीने आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक के ठीक बीच भादो की एकादशी को मनाया जाता है। सप्ताह भर पहले जावा उठाने की प्रक्रिया चलती है, जिसमें धान, गेहूं, कुर्थी, उड़ीद, चना और मकई के बीजों को एक नई टोकरियों में रखकर उसका अंकुरण करते हैं, जिसमें अविवाहित युवतियों से लेकर नवविवाहिता और विवाह के युग युवतियों की विशेष भूमिका होती है। ये भाइयों के सुख समृद्धि के लिए उपवास कर पूजा करती हैं। दोस्तों, करम पर्व विशुद्ध रूप से कृषि कार्य से जुड़ा हुआ है। बीज डालने से लेकर उसके अंकुरण और संवर्धन करने तक में करम पर्व का महत्व है। झारखंड में करम पर्व आदिवासी और मूलवासी दोनों समुदाय मिलकर बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि इसका विस्तार झारखंड से लेकर बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बुंदेलखंड, छत्तीसगढ़ और असम तक फैला हुआ है। यही कारण है कि विषय वस्तु में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और अच्छे कृषि फसलों के कामनाओं के साथ साथ यह भाई बहनों के स्नेह का पर्व हो गया है, जिसमें बहनें अपने भाई के सुख समृद्धि के लिए कामना करती है। इस प्रकार प्रकृति और भाई बहन के असीम प्यार के प्रतीक है करम पर्व। करम का त्योहार ठीक वैसे समय में मनाया जाता है जब किसान अपने खेत में हल और बैल के सहयोग से हाड़तोड़ मेहनत करते हैं। खेत के चारों ओर किनारे किनारे कोड़ी पारते हैं। खेत को बढ़िया से कादो करते हैं जहां धान रोपा जाता है। इसी के साथ खेती गृहस्थी में हमेशा सहयोग करने वाली महिलाएं बीहन मारकर, रोपा रोपकर रोपा डोभा से निश्चिंत हो जाती है और कुछ दिनों के बाद धान का खेत लह लह करने लगता है। खेत दोहर हरियर हरियर दिखने लगता है और
चारों तरफ प्रकृति नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर कर तैयार हो जाती है। उसी समय किसान का मन धान खेत के लहलही देखकर उनका हृदय खुशियों से झूम उठता है। और इसी की अभिव्यक्ति दिखाई देती है गांव के अखड़ा में, जब ढोल, नगाड़ा, मांदर की थाप और गहतम झूमर से पूरा गांव गुंजायमान हो उठता है। और इस तरह गीत, संगीत और सामूहिक नृत्य के संगम से पूरा वातावरण कर्ममय हो जाता है। पूजा पद्धति की बात करें तो आदिवासियों की पूजा सहज, सरल और प्रकृति से जुड़ी होती है। पूजन सामग्री के रूप में कोई लंबी सूची नहीं होती और ना ही तामझाम होता है। करम पर्व में कांसा की थाली या बांस का डाला या आटरी बटरी के रूप में चना, मटर, घंघरी, सखुआ का दोना, चावल की गुड़ी और मुख्य रूप से खीरा, जो कर्म करने वाले बहनों के वंश वृद्धि की प्रतीक होती है, पूजा सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। और हाँ, यह पूजा गांव के पाहन द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपको जिज्ञासा हो सकती है कि करम पर्व कब से शुरू हुआ। इस पर आदिवासी विद्वान और चिंतक और पद्मश्री से नवाजे गए हमारे गिरधारी राम गंजू कहते हैं, करम पर्व शुरू कब से हुआ यह कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी भी लोक पर्व को, लोक उत्सव को उसका आदि काल बता पाना संभव नहीं है। कर्म के महत्व को बतलाना ही इस पूजा का, इस उत्सव का मुख्य आधार है और यह परंपरा सदियों पुरानी है। इसकी जो कथा है, किसी जमाने में झारखंड के एक गांव में ननका ननकी नाम के दो बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। बूढ़ा बूढ़ी से मेरा तात्पर्य पति पत्नी से है। बहुत दिनों तक उनका कोई संतान नहीं था और करमदेव की कृपा से उनको 7 बेटे हुए। पहले का नाम कर्मा, दूसरे का नाम धर्मा, तीसरे का नाम धनुआ, चौथे का नाम रिझा, पांचवें का नाम मंगरा, छठे का नाम भौरा और सातवें का नाम लिटा। ये 7 भाई हुए और जब सातों भाई बड़े हुए तो उनका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां 7 बहनें थी। और इस तरह 7 बहनें उन 7 भाइयों से विवाह करके सातों बहन गोतनी भी बन गई। इसका कर्म लोकगीत में सुंदर चित्रण हुआ है। सातों भैया मांदेर बजाए, सातों बहन करम खेले, सातों भैया मांदेर बजाए, सातों गोतनी या सातों बहन कर्मक सेवा करे। इस तरह बहुत सारे गीत हैं। तो कथा आगे बढ़ती है। ये सातों भाई सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन बीच में एक बार अकाल पड़ता है और अकाल के कारण ये लोग खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो धर्मा को घर पर छोड़कर 6 भाई अपना बोरिया बिस्तर लाद कर विदेश चले जाते हैं धन अर्जन के लिए। और 7 साल बाद वो बाहर से खूब धन कमा कर लौटते हैं और लौटते समय गांव की सीमा पर इंतजार करते हैं, ये कहकर कि कोई हमें परिच कर यहाँ से ले जाए। और अपने छोटे भाई लिट्टा को भेजते हैं अपने घर पर कि जाओ और सूचना दे दो कि हम लोगों को स्वागत करके ले जाए। लेकिन जब छोटा भाई वहां जाता है तो देखता है कि करम का उत्सव मनाया जा रहा है और उसी में लिट्टा भी नाच गान में शामिल हो जाता है, उनको भूल जाता है बुलाने के लिए।
इस तरह छठवें भाई, पांचवें भाई, चौथे भाई, तीसरे भाई को भेजा जाता है, लेकिन सबकी वही स्थिति होती है, सब के सब चले जाते हैं लेकिन लौटता कोई नहीं है। तो गुस्से में कर्मा अपना सारा उपार्जित धन जो गांव के सीमा पर रखा हुआ था उसे छोड़कर घर आता है तो देखता है कि सारे लोग करम के डाली गाड़ कर नाच गा रहे हैं। तो वह तमतमा उठता है और गुस्से में कहता है, यही डाली के लेकर तुम लोग हमको भूल गए हो। वह गुस्से में पूजा के लिए गाड़ा गया डाली को उखाड़ कर वह 7 समुंदर पार फेंक देता है। इस प्रकार उत्सव का माहौल बदल जाता है, रंग में भंग हो जाता है और 6 भाई सीधे बड़े भाई से कहते हैं कि दादा, तुम्हारा मन हम लोगों से अलग हो गया है, इसलिए तुम अलग रहो, हम लोग 6 भाई अलग रहेंगे। इस प्रकार उनका जीवन चलने लगता है, लेकिन कर्मा के जीवन में दुर्गति ही दुर्गति होने लगती है। वह सोचता है कि मेरे साथ ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है। एक दिन वह नदी के किनारे निराश होकर बैठ जाता है और चिंता करता है। उसी समय एक बुढ़िया आती है और कहती है कि बेटा, अकेले नदी के किनारे क्यों बैठा है। कर्मा बताता है, देखिए ना, हमारे जीवन में दुर्गति ही दुर्गति हो रही है। मैं सोना भी छूता हूँ तो वह मिट्टी बन जाता है और मेरे भाई सब राख भी छूते हैं तो वह सोना हो जाता है। तो बुढ़िया कहती है, हाँ रे बेटा, तुम कर्म देव को अपमानित किया है तो सुख कहाँ से मिलेगी। तुमने कर्म देव को अपमानित किया है, उसी के चलते तुम्हारी ये दुर्गति हो रही है। तुमको प्रायश्चित करना होगा, उसको बुलाकर उसको स्थापित करके पूजा पाठ कर कर्मदेव को खुश करना होगा। वह यह बात सुनकर निकल पड़ता है अपने कर्मदेव को लेने के लिए। बीच रास्ते में कई सारी बाधाएं आती हैं। उन बाधाओं को पार कर वह 7 समुंदर पार पहुंचता है कई लोगों के सहायता से, और वहां कर्मदेव से निहोरी और विनती करके वापस उन्हीं बाधाओं को पार करते हुए कर्मदेव को लेकर घर पहुंचता है और अपने अखड़ा में स्थापित करता है। 7 भाई, 7 गोतनी, 7 बहन मिलकर कर्म पर्व मनाते हैं। इस प्रकार कर्मा के जीवन में फिर से सुख का दिन आ जाता है और 7 भाई मिलकर कर्म मनाते हैं और एक होकर रहने लगते हैं। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।